क्या हाल है मेरे नन्हे मुन्ने भैया दीदी, बड़े छोटे, हाँ, टेढ़े मेढ़े, गोरे काले, क्या हाल है? अच्छे है? हंसी खुशी? अच्छे? खूब पढ़ रहे हो? टेस्ट देना है? देना है, बहुत अच्छा। किसका टेस्ट देना है? अपना? नहीं, फिजिक्स का क्वेश्चन का टेस्ट देना है। चल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ऑन डिमांड तुम लोग का एक डिमांड था कि यस सर टेस्ट तो देंगे, और टेस्ट का एक क्वेश्चन साइक्लोट्रॉन भी रहेगा, इस बार रहेगा ना? तो आपका डिमांड था कि सर साइक्लोट्रॉन का टेस्ट लेने से पहले आप साइक्लोट्रॉन को एक बार रिवाइज करा दीजिए। तो वो मैं रिवीजन क्लास लेकर के साइक्लोट्रॉन का आपके पास आया हूं। अच्छा किया हूं सर, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा। जो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छे हैं, उनको बिना लिखे हुए नंबर दे दूंगा। हाँ, जो लोग नहीं बोले हैं उनका तो कॉपी चोर से चेक करूंगा। नहीं मतलब खाली सर अच्छे हैं बोल देने से काम चल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं काम चलेगा। अब आप सभी का नेम मैं देख रहा हूं। जो लोग मेरे को फुला रहे हैं ना कि सर आप बहुत अच्छे हैं, सर यू आर ग्रेट, क्या लिखे हैं? यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ फिजिक्स इन गिरिडीह। बस मेरा रेंज गिरिडीह में ना, और गिरिडीह से बाहर वाले सारे लोग मेरे से अच्छा पढ़ाते हैं क्या? जाने दो, ठीक है, मैं छोटा टीचर हूं, कोई नहीं। मुद्दा पर आते हैं। तो साइक्लोट्रॉन क्या होता है बेटा? साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है। साइक्लोट्रॉन को हिंदी में भी साइक्लोट्रॉन कहते हैं। एक डिवाइस है, तो डिवाइस है तो नाम काहे बदलेगा? साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है डेवलप्ड बाय लॉरेंस एंड लिविंगस्टन। दोनों अच्छे महाप्रभु हैं, लॉरेंस एंड लिविंगस्टन। इन्होंने दोनों ही ये साइक्लोट्रॉन का डिस्कवरी किया था। विच द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एटसेट्रा कैन बी एक्सेलरेटेड। यस, ऐसे पॉजिटिव चार्ज को हाई एक्सेलरेशन, बहुत तेज गति से घुमाने के लिए एक नए प्रकार का डिवाइस का निर्माण किया गया, जिसको कहा गया साइक्लोट्रॉन। एक्सेलरेट करने का मतलब त्वरित करवाना। किसको त्वरित करवाना? पॉजिटिव चार्ज को त्वरित करवाना। कौन, कैसा पॉजिटिव? तो सर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, ड्यूट्रॉन सर पॉजिटिव चार्ज है। ये सारे के सारे प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन ऐसे पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट कराने के लिए, त्वरित कराने के लिए, गति दिलवाने के लिए एक नए डिवाइस का जरूरत पड़ा, जिसको कहा गया साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक वैसा डिवाइस है जिसके भीतर पॉजिटिव चार्ज को, लाइक एज प्रोटॉन को, उसके भीतर डाल करके और उसको बहुत तेजी से घुमा दिया जाए, घुमाया जा सकता है, एक्सेलरेट कराया जा सकता है। फिर हम लोग इसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। आते हैं प्रिंसिपल। क्या है इसका प्रिंसिपल? तो द वर्किंग ऑफ द साइक्लोट्रॉन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सलेटेड टू ए सफिशिएंटली हाई एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ए स्मॉलर वैल्यू ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मेकिंग इट टू क्रॉस द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अगेन विद द यूज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। क्या मतलब? कि अगर बाय द वे, यहां देखो, अगर बाय द वे, यहां देखो, ए भी है, ए भी फिगर है, आप जहां देखना चाहो वहां देख सकते हो साइक्लोट्रॉन को। कि अगर इसके भीतर मान लो कि ये साइक्लोट्रॉन है, ये पूरा सिस्टम साइक्लोट्रॉन है, तो यहां पर देखो आयन सोर्स है। आयन सोर्स कहने का मतलब कि यहीं पर इसको डाला गया। किसको डाला गया? पॉजिटिव चार्ज को डाला गया यहां पर, और इसको पूरा तेजी से अगर ऐसे एक्सलेट करा दिया गया, तो इसका प्रिंसिपल यही हो गया कि भैया आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के भीतर अगर डाल करके, अगर आप इसमें ये चार्ज को, इस आयन को डाल करके अगर एक हाई मैग्नेटिक फील्ड के भीतर इसको आप प्रेस करते हैं, तो ये बहुत तेजी से एक्सेलरेट कर जाएगा। इसका प्रिंसिपल यही हुआ। क्या है? द वर्किंग ऑफ द साइक्लोट्रॉन बेस्ड ऑन द फैक्ट, इस सिद्धांत पर आधारित है दैट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड टू ए सफिशिएंट हाई एनर्जी। एक्सेलरेट करेगा कैसे? टू ए सफिशिएंट हाई एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ए स्मॉलर वैल्यू ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें अगर एक ऑसिलेटर लगा दिया जाए, ऑसिलेटर का मतलब घुमाने वाला, दोलन कराने वाला, बाय मेकिंग इट टू क्रॉस द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अगेन विद द यूज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। एक अगर मजबूत चुंबकीय क्षेत्र के भीतर अगर इसको डाल करके तेजी से अगर घुमा दिया जाए, अगर बहुत हाई मतलब फ्रीक्वेंसी अगर इसमें डेवलप हो जाए, तो फिर यह मशीन साइक्लोट्रॉन होगा। ये देखो मैग्नेट है, एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। इसी मैग्नेटिक फील्ड के भीतर इसको क्या किया गया? एक्सेलरेट करा दिया गया।
यहां एक्सेलरेट करा दिया गया, और लास्ट में एक्सेलरेट कराते कराते उसको फिर क्या होता कि जहां टारगेट है वहां टारगेट पर इसको फिर क्या कर दिया जाएगा, फायर किया जाएगा। उम्मीद करें समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है, हो ही जाएगा याद। अब आओ इसके कंस्ट्रक्शन पर। तो सबसे पहले बताया कि इट कंसिस्ट ऑफ 2D शेप डीज। देखो एक डी ऐसा, हम थोड़ा रफ बना रहे हैं केवल तुमको समझाने के लिए। कल्पना करो कि तुम्हारे घर में स्टील का 2 कटोरा है, एक आकार का बिल्कुल एक जैसा, 2 कटोरा ले लो स्टील का, मजबूत स्टील का। अब इतना मजबूत स्टील का तो ले नहीं पाओगे, लेकिन समझने के लिए ठीक है कि 2 कटोरा लेके एकदम आपस में सटा दो, एकदम बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। इसको डीज बोलते हैं, क्योंकि डी शेप का होता है इसलिए इसको डीज बोलते हैं। और ये दोनों को अब थोड़ा सा इसको मजबूत बना दो, तो मजबूत बनाने के लिए तुम थोड़े से दोहरे दीवार का बना दो, ऐसे ऐसे ये दोहरे दीवार का बना दो ये मजबूत। और यहां पर तुम क्या करो कि एक ऑसिलेटर लगा दो। अभी बोले थे ना कि एक ऑसिलेटर लगाने का जरूरत होगा। ऑसिलेटर लगाओगे ना तो क्या करेगा ना कि वो फ्रीक्वेंसी को हाई करते जाएगा। फ्रीक्वेंसी हाई करने का मतलब है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को बढ़ाते जाएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड को धीरे धीरे बढ़ाते जाएगा। इसी को एक्सेलरेट होना कहते हैं कि त्वरित हो रहा है। ये मान लेते पहले 1 सेकंड में 10 बार घूम रहा होगा, अब 1 सेकंड में 12 बार घुमा दिया, अगले 1 सेकंड में 25 बार घुमा दिया, अगले 1 सेकंड में 500 बार घुमा दिया, अगले 1 सेकंड में 5000 बार घुमा दिया। तो क्या हो रहा है कि रेट ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बहुत फास्ट कर रहा है। ये ऑसिलेटर का काम है। बचा खुचा काम क्या होता है कि ऑसिलेटर तो तुम लगे भी किए हो, अब बचा खुचा काम क्या है ना कि यहां पर तुम मैग्नेट लगा दो इसके बीच में, यहाँ या कहीं पर भी, यहाँ चाहे लगा दो या फिर यहाँ लगा दो मैग्नेट, यहाँ ऐसे मैग्नेट लगा दो, यहाँ पर मैग्नेट लगा सकते हो। चल ठीक। हाँ तो अब मैं क्या करेगा, अब मैग्नेट का क्या मतलब है तो समझने का तुम प्रयास करना। हम ऐसे उस फिगर में और अच्छा से दिखाएंगे क्या है। जैसे तुम क्या कर कि बैलून ले ले, बैलून में हवा भर दो हवा को, और उसको फिर दबाओ तो अंदर का मॉलिक्यूल क्या होगा, और तेजी से घूमेगा। तो एक तो पॉजिटिव चार्ज है, तेजी के साथ अंदर डाला गया, साथ में ऑसिलेटर लगा हुआ है, वो ऑसिलेट करेगा, और ऊपर से मैग्नेट का प्रेशर, मैग्नेटिक फील्ड का दाब, तो क्या हो जाएगा, और तेजी से घूमना शुरू कर देगा। तो वही बोला कि इट कंसिस्ट ऑफ 2D शेप्ड हॉलो इवैक्यूएटेड मेटल चैम्बर। मेटल चैम्बर होता है, स्टील का बना होता है, डी आकार का होता है, 2 डी आकार का, 2 इवैक्यूएटेड मतलब खाली, एकदम खाली, निर्वात। D1 और D2 डीज है। डीज आर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली विथ देयर डायमीटर एज पैरेलल एंड स्लाइटली सेपरेटेड बाय ईच अदर। दोनों को थोड़ा सा दूर रखा जाता है। जो दोनों कटोरा है ना, वैसे तुम दूर रखने का जरूरत नहीं है, उसमें उतना ही दूर होना का जरूरत है जिससे कि पॉजिटिव चार्ज उसमें घुस सके। तो यार पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को घुसने के लिए कितना जगह का जरूरत है। तो एक तरह से कहो कि तुमको नहीं दिखाई देगा कि उसमें थोड़ा सा होल है, लेकिन थोड़ा सा होल होता है जिससे कि पॉजिटिव चार्ज को अंदर में एक्सलेट कराने के लिए उसको अंदर भेजा जाए from each other. The Ds are connected to high frequency. The Ds are connected to high frequency oscillator. अभी बताए थे कि हाई ऑसिलेटर नहीं बताया कि यहाँ पर भी बताया था ना कि अगर ये डी शेप ले रहे हो तो यहाँ पर एक ऑसिलेटर लगा हुआ है, यहाँ पर एक ऑसिलेटर, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी विच आर प्रोड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस 10 to the power 4 वोल्ट। सोच लो कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहा है, 10 के पावर 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहा है। द 2 Ds आर इनक्लोज इन ए इवैक्यूएटेड स्टील बॉक्स। ये निर्वात बहुत मोटा स्टील के चैम्बर में इसको रखा जाता है। द बॉक्स इज प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और इस बॉक्स को मैग्नेटिक फील्ड के क्या होता है, दोनों तरफ मैग्नेट लगाएंगे तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, इस मैग्नेटिक फील्ड के भीतर रखा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड को नॉर्थ और साउथ कर रहे हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डीज। पार्टिकल इज अलाउड टू हिट अ टारगेट टी। क्या मतलब है कि ये एकदम बिल्कुल ऐसे, ये डीज है ना, ये डीज है, तो मैग्नेट को एकदम ऐसे परपेंडिकुलरली रखा जाएगा, एकदम ऐसे परपेंडिकुलरली रखा जाएगा। बात समझ रहे हो। मैं अब यही मैग्नेट को उठाकर हम तुम्हारे फिगर में यहां रख रहे थे और ये वाला मैग्नेट को उठाकर यहां रख रहे थे, लेकिन हम अलग करके रख दे रहे हैं कि चलो यहां पर, और यहां ये घूमना है, इसी को घूमना है, इसी को घूमना है। और ये देखो, यही मैंने जो डी शेप बताया ना, यही डीज है, ये दोनों डीज है, ये डीज, ये देखो ये डी शेप है, ये डीज है, ये डीज है। और ये जो डीज होता है ना, पूरा मजबूत स्टील चैम्बर में बना हुआ रहता है, पूरा स्टील चैम्बर का बना हुआ रहता है, बहुत मजबूत होता है। डीज को बहुत ज्यादा मजबूत बनाने का जरूरत होता है। जमीन के भीतर इसी का एक बड़ा प्रयोग चला था जिसको महाप्रयोग कहा गया। साइक्लोट्रॉन का ही
बेस्ट फॉर्म कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हो कि उसमें जो पॉजिटिव चार्ज को डाला गया था वो साइक्लोट्रॉन के भीतर पहले महीनों दिन एक्सलेट करा दिया गया था। सोचो, महीनों दिन एक्सलेट करा गया था हाई बहुत पावरफुल मैग्नेट के बीच में रख करके। और 2012 में एक ऐसा माहौल बना था कि जैसे लगता है कि पूरा संसार आज खत्म हो जाएगा। एक ऐसा बना था फिजा कि हम लोग सभी अपने फैमिली एक साथ रहने लगे थे कि मरेंगे तो सब लोग साथ मरेंगे। हाँ, ऊपर में जाके यमराज को तंग करेंगे, हम लोग अपना धरती वाले ऊपर में एक नया दुनिया बनाएंगे। क्या हुआ था? सिर्फ एक प्रोटॉन से इतना डर था। सोचो कितना प्रोटॉन का रेट ऑफ एक्सेलेरेशन कितना जबरदस्त रहा होगा कि हम लोग सामान्य लोग तो छोड़ दो, छोटे मोटे जो वैज्ञानिक लोग थे वो भी डरे होते थे कि अगर जिस चैम्बर में प्रयोग हो रहा है चैम्बर को फाड़ दिया तो पूरे धरती को हिला देगा, एक इतना बड़ा अर्थक्वेक यहाँ पर डेवलप कर देगा कि पूरा चीज़ तहस नहस हो जाएगा। और उस पार्टिकल का नाम दिया गया था गॉड पार्टिकल। अब उस गॉड पार्टिकल को पहले जमीन पर एक्सलेट कराया गया था, एक पावरफुल साइक्लोट्रॉन के भीतर उसको एक्सलेट कराया गया था। इसका मतलब है कि साइक्लोट्रॉन एक वैसा मशीन है जो एक्सेलरेट करवाता है किसको? पॉजिटिव चार्ज को। बनावट में मैंने बताया कि 2D शेप होता है कटोरा के जैसा, इनको सटा दिया जाता है। बहुत सिंपली समझने बेटा कि 2 कटोरा को लेकर के ऐसे सटा देते हैं, इसमें बीच में एक छेद छोड़ते हैं, ये दोनों कटोरा के ऊपर में एक हम ऑसिलेटर लगा देते हैं। इसका काम है कि अंदर में जो प्रोटॉन जा रहा है उसको घुमाना तेजी से, और वो और तेजी से घूमे, इसके चलते यहां पर मैग्नेट लगा दिया गया। बस इतना ही इसका कंस्ट्रक्शन है। अब इसी को तुमको जैसे बनाना है वैसे बनाना। हम तुमको 2 फिगर दे रहे हैं, ये फिगर भी सही है, ये फिगर भी सही है, तुमको जो फिगर अच्छा लगे सो फिगर बनाना। अब हम लोग आते हैं कैलकुलेशन पर। हम तुमको बता चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के भीतर अगर कोई बॉडी, तो लॉरेंज फोर्स में बताएं कि F = QVB, एक्चुअली पूरा होता है QVB sin थीटा, लेकिन मैक्सिमम जब तुमको लेना होगा तो साइन थीटा के बदले तुम 1 लोगे और तब फोर्स = हो जाएगा BQV। और तुम एक बात ये भी जानते हो कि कोई भी बॉडी अगर गोल गोल घूमेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पर लगेगा ही लगेगा, और अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा mv²/r। ये दोनों फोर्स है। अगर ये दोनों फोर्स है तो दोनों को तुम इक्वल करो। अब यहां से दोनों को जब तुम इक्वल करोगे BQV को और mv²/r को, तो v क्या हो जाएगा? मैंने बोला दोनों को इक्वल करो, BQV = mv²/r। v से v कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से तुम क्या करो, r का मान निकालो, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो BQ नीचे आ जाएगा, मतलब r = हो जाएगा mv/bq। देखो यही हो गया इक्वेशन 1, r = mv/bq। आगे काम आ जाएगा। अब सबसे पहले तो तुम ये निकालो कि आधा डी, जैसे 2 कटोरा था ना, तो सबसे पहले कि आधा कटोरा में घूमने में कितना समय लगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, होता है ना, समय बराबर दूरी। तो आधा कटोरा, पूरा कटोरा में घूमता, मतलब आधा कटोरा तो इतना ही है ना, इसको बोलते हैं πr। अरे पूरा गोल रहता तब ना 2πr होता, आधे है तो आधा रहेगा तो πr हो जाएगा। तो दूरी कितना हो गया? πr, और चाल कितना हो गया? v। तो अब सुनो यहां पर तो पाई और v को तो रखो, सुनना यहां पर अच्छा से सुनना। हम बोले पाई और v को तो रखो, लेकिन r का मान तुम अभी निकाल के यहां रखे थे, कितना रखे थे? तो mv/bq, v भी काट दो और तुम्हारे पास आ गया πm/bq। पाई क्या निकल गया? समय निकल गया। तो बेटा जब टाइम निकल गया तो बहुत कुछ निकल जाता है, जिसका टाइम निकल जाता है उसका सब चीज निकल जाता है। हाँ? एक लड़का मैसेज कर रहा है ना कि सर इसको कमेंट समझे कि कॉम्प्लीमेंट समझे, हमें भी पता नहीं है। पता नहीं अचानक मेरे मुंह में कहां से आ गया। मेरे को भी लेसन लेना चाहिए, तेरे को भी लेसन लेना चाहिए। जिनका समय निकल गया ना, उनका सब चीज निकल गया। बड़ा मुश्किल है, वापस थोड़े आने को है टाइम। तो समय तो निकल गया, कितना? πm/bq। तो टाइम निकल गया तो फ्रीक्वेंसी निकाल लो। सबसे पहले तो टाइम पीरियड निकाल लो, क्योंकि देखो ये तो इतने दूर में निकला है तुम्हारा अभी, तो ये तो बेचारा पूरा ऐसे भी चल रहा है ना। तो 2 से गुना कर दो, तब हो जाएगा 2πm/bq। समझ में आया? ये हाफ डीज में निकला था, तो डीज तो पूरा है ना, गोल है ना ऐसा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हो जाएगा 2πm/bq। क्या निकला? टोटल टाइम पीरियड निकल गया। टोटल टाइम पीरियड निकल गया। और अगर टोटल टाइम पीरियड निकल गया तो फ्रीक्वेंसी निकालने में क्या प्रॉब्लम होगा? फ्रीक्वेंसी = 1 टाइम पीरियड। अब ये सब चीज हम नहीं लिखेंगे, अब समझना होगा तुमको। 1 टाइम पीरियड। अब 1 टाइम पीरियड कितना? तो 1/t का मान कितना था? बोलो जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। तो 2πm/bq था। ये जंप किया ऊपर चला गया, मतलब हो गया bq/2πm। फ्रीक्वेंसी निकल गया। फ्रीक्वेंसी निकल गया तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालो। अब ये सब चीज मेरे से पूछोगे, मुंह तोड़ देंगे हम, पक्का तोड़ देंगे। क्या होता है? 2πf
2 पाई, और एफ का मान कितना है? बिल्कुल हम नहीं बताएंगे कि बी क्यू बाई 2 पाई एम है, एकदम नहीं बताएंगे। हाँ, हम एकदम नहीं बताएंगे कि यहां पर देखो एफ का मान बी क्यू बाई 2 पाई एम है। हम एकदम तुमको नहीं बताने वाले हैं कि 2 पाई कटेगा और जो बच जाएगा उसको क्या कहेंगे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये सब हम नहीं बताने वाले हैं, नहीं ना बताने वाले हैं। जरूरत नहीं ना है? नहीं है जरूरत, बहुत अच्छा, ठीक ठीक, अपने कर लेना, हम मिटा दे रहे हैं। और बच्चा जब तुम्हारा वेलोसिटी पता है तो तुम एनर्जी भी निकाल सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर इस एनर्जी हो गया। तो हम उम्मीद करें कि साइक्लोट्रॉन तुम लोग को एकदम खूब अच्छा से समझ में आ गया है, पक्का। क्या है इस साइक्लोट्रॉन का यूज? ठीक है, टेस्ट क्वेश्चन में मेरे को हो जरूरत नहीं है कि मैं इतना थ्योरी दूं, अगर दे सकते हो देन दैट विल बी द बेस्ट, तुम जितना बेटर दे सकते हो। तो पहला यूज है पार्टिकल थेरेपी में, कैंसर का ट्रीटमेंट में, थेरेपी में। क्या होता है? कैंसर का सेल इतना जिद्दी होता है कि सिंपल वेलोसिटी वाले पार्टिकल से वो उसका मर्डर नहीं होता है। तो थेरेपी में साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल होता है कि इससे निकलने वाला जो पॉजिटिव चार्ज है जाकर के मारता है सेल को और सेल का राम नाम सत्य है। आयन बीम्स फ्रॉम साइक्लोट्रॉन्स कैन बी यूज्ड एज ए प्रोटॉन थेरेपी, पेनेट्रेट द बॉडी टू किल ट्यूमर्स। सारा अच्छा रोग का नाम ले रहे हैं, भगवान न करे किसी को ये सभी अच्छे रोग सताएं। वाइल मिनिमाइज डैमेज टू द हेल्दी टिश्यू एलोंग दियर पाथ, है ना। तो ऐसे जगहों पर इनका इस्तेमाल होता है। लिमिटेशन, कैन नॉट एक्सलेट इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी स्मॉल मास। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इसलिए उसको एक्सेलरेट नहीं कराया जा सकता है साइक्लोट्रॉन में डाल करके। एक इसका हो गया लिमिटेशन। ये साइक्लोट्रॉन कांट बी यूज टू एक्सलेट न्यूट्रल पार्टिकल्स। छक्का भी एक होता है ना, सॉरी न्यूट्रॉन नहीं, उदासीन, जो उदासीन कण है, ना प्लस हो ना माइनस हो, ना, समझ रहे ना। तो ऐसे न्यूट्रल पार्टिकल को भी एक्सलेट कराने नहीं कराया जा सकता। इट कांट एक्सलेट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल विच लार्ज मास ड्यू टू दियर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। और मान लेते बड़ा पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं ज़्यादा मास वाला, तो इसको भी एक्सलेट नहीं करा सकते हो। ये सब कुछ इसके डिमेरिट्स हैं। याद रहा तो अच्छा, नहीं याद रहा तो ज़्यादा अच्छा। मेन इसका तुम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह पर ध्यान रखो, इसके कैलकुलेशन पर ध्यान रखो। तो बच्चा हम उम्मीद करें कि साइक्लोट्रॉन एकदम क्लियर है, पक्का। फिर भी अगर कोई बाय द वे दिक्कत होता है तो मेरा नंबर तो सबको याद हो गया होगा, 9110163511। इस नंबर पर तुरंत संपर्क करना है। व्हाट्सएप भी है इस पर, नंबर भी है इस पर। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसा क्लासेज ना जाने कितना अभी से एग्जामिनेशन तक जाएगा। और बहुत बार देखिए, आप खुद से अगर इसको करते हैं तो उतना जल्दी नहीं होगा, सुना हुआ चीज़ ज़्यादा याद होता है। फिर टीचर का वर्ड है और वो टीचर का वर्ड है जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हो। तो ये जो साउंड फ्रीक्वेंसी होती है, हमारे ब्रेन को ये फ्रीक्वेंसी सुनने की आदत हो जाती है, तो जल्दी से एक्टिव होता है। हाँ, आया फिर से आया मेरे को हिट करने के लिए, फिर कुछ बात बोलेगा। तो बच्चे बहुत बार सुनिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए, क्योंकि फ़ायदा किसी को हो जाए ना। अपन को क्या लगता है यार, मेरे को तो एक बार क्लास देना मैंने दे दिया। तो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सारे लोग को फ़ायदा पहुंचाइए, खुद को फ़ायदा लीजिए और बार बार लिखिए। रिटन स्किल को डेवलप कीजिए, रिटन स्किल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग का लिटरेचर बहुत ख़राब होता है। अपने इस जोन में रहने वाले बच्चे का इंग्लिश का जो स्थिति है बहुत अच्छा नहीं है, तो इंग्लिश लिटरेचर तो आपका बहुत स्ट्रांग है नहीं, तो आप बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, मेरे को जितना मेरे टोकरी में जितना था सजेशन मैंने आपको दिया। कुछ नए सजेशन लेकर के नए टोकरी के साथ, मतलब नए क्वेश्चन के साथ हम आएंगे फिर से। तब तक आप लोग खूब पढ़िए, खूब हंसिए, अच्छे से रहिए, अपने एग्जामिनेशन को समझिए कि मेरा एग्जामिनेशन सामने मुंह फाड़े खड़ा है। अलर्ट मोड में रहिए, राइट, और कुछ नहीं ना। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।